सभ्यता और धर्म समाप्त नहीं होता। मिस्र के फराओ मंदिर एक बार टूटे, फिर कभी न बन सके और मिस्र समाप्त हो गया। फारस के अग्नि मंदिर एक बार टूटे, फिर वहां कभी अग्नि की आराधना नहीं हुई। फारस समाप्त हो गया। यूनान में एक बार उनके देवताओं को शैतान बताकर उनके मंदिरों को ध्वस्त किया गया। उसके बाद फिर कभी ग्रीस खड़ा नहीं हुआ। अब कोई ज्यूस या अपोलो को नहीं पूजता। ओलंपिक पर्वत पर अवस्थित उनके द्वादश देवों का कोई नामलेवा नहीं। प्राचीन रोमन धर्म के मंदिर एक बार खंडित हुए, फिर कभी न बन सके। रोम समाप्त हो गया। जुपिटर के अनुयायी समाप्त हो गए। मेसोपोटामिया की सभ्यता पर एक बार सिकंदर का आक्रमण हुआ और एक झटके में वह सभ्यता समाप्त हो गई। उनके देवताओं का अब किसी को नाम तक ज्ञात नहीं। अब आप यूनानी सभ्यता के 12 देवों, द्वादश देव, की समानता भारत में ढूंढ पा रहे हो तो आइए काशी चलते हैं। संसार की समस्त सभ्यताओं पर हुए सारे बर्बर आक्रमणों को एक में मिला दें, तब भी उनसे अधिक आक्रमण महादेव की काशी पर हुए हैं। पर इस सावन में निहारिए काशी को, भारत के उस सबसे प्राचीन नगर के वैभव को, और महादेव का जलाभिषेक करने के लिए जुटती भक्तों की विशाल भीड़ को रो हर्षातिरेक से फहरा उठे। आपके रोम रोम चिल्लाएंगे हर हर महादेव। संसार के सारे असभ्य मिलकर भी सभ्यता का नाश नहीं कर पाते। धर्म कभी भी समाप्त नहीं होता। हम कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। सभ्यता धर्मकाज के लिए कब किसका चयन करेगी, यह कोई नहीं जानता। काशी कैसे अपने भक्तों को बुलाकर उनके पाप धोती है, इसका अद्भुत उदाहरण देखिए। जब मोहम्मद गोरी और ऐबक ने काशी का विध्वंस किया, तब जानते हैं वहां के मंदिरों और घाटों का पुनर्निर्माण किसने कराया? कन्नौज नरेश जयचंद के पुत्र राजा हरिश्चंद्र ने। और वह भी तब जब चंदावर के युद्ध में वे गोरी की सेना से पराजित हो गए थे। और सिकंदर लोदी के समय हुए ध्वंस को ठीक कराया अकबर के दरबार में रहने वाले राजा मानसिंह और राजा टोडरमल ने। राजनैतिक कारणों से लोग भले 1000 टुकड़ों में टूट जाए, महादेव की शरण में आकर सभी एक हो जाते हैं। क्या ब्राह्मण, क्या ठाकुर, क्या यादव, क्या गुर्जर, क्या वैश्य, क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या राजद। राजनीति तोड़ती है, पर धर्म जोड़ता है। काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वाया तो एक दीवार छोड़ दी उसने। यह इसलिए कि काशी आने वाले लोग देख ले कि हम उनके देवस्थलों का स्वरूप जब चाहे तब बदल सकते हैं, और वे कुछ नहीं कर सकते। सुनकर बुरा लगा ना? पर ऐसी बुराई का उत्तर सभ्यता कैसे देती है, यह देखिए। उस घटना के लगभग 100 वर्ष बाद जब राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने मंदिर का निर्माण किया, तो उसके कुछ दिनों बाद ही महाराजा रणजीत सिंह जी ने मंदिर के दोनों शिखरों को सोने से मढ़वा दिया। दिल्ली में बैठे मुगलों के आंखों के सामने मंदिर पर 22 मन सोना चढ़ाकर कहा कि देख, लुटेरों की सेंधमारी से सभ्यता का वैभव समाप्त नहीं होता। तोड़ने वाले समाप्त हो जाते हैं, रचने वाले समाप्त नहीं होते। महादेव की काशी जाइए तो संसार की उस प्राचीनतम नगरी को इस भाव से भी देखिए कि शिव के त्रिशूल पर बसी यह कभी समाप्त न होने वाली नगरी है। विध्वंस से सभ्यता समाप्त नहीं होती, धर्म कभी समाप्त नहीं होता। महादेव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। महादेव की कृपा आप सब पर बरसे। हर हर महादेव। धन्यवाद।